आज जो है शुरुआत करते हैं द 100 डेसेस पार्ट सेकेंड EL बिशोर ईस्टर। इसके लेखक हैं। अभी इससे पहले आपने पढ़ा था द 100 डेसेस का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद में आओ उसके आगे की कहानी। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Menon a note। जब कक्षा विद्यार्थी कमरे में चक्कर लगा रही थी तो मॉनिटर प्राचार्य के ऑफिस से मिस मैसन को एक नोट ला करके दिया गया। मिस मैसन रीड इट सेवेरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थोरोफुली। मैसन ने इसे कई बार विचारपूर्वक पढ़ा। इसके पश्चात देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। इसके पश्चात उसने ताली बजाई। अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट। सावधान क्लास विद्यार्थी हर एक वापस अपनी सीट पर चलो। When the shifting of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Banda's father that I want to read you। जब पैरों के चलने की आवाज़ बंद हुई और कमरे में एक बार फिर से चुप्पी छा गई, मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास बेंडा के पिता का एक पत्र है जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glass slowly and deliberately. Miss Mason वहाँ एक पल खड़ी रही और कमरे में चुप्पी से आशापूर्ण तनाव आ गया। अध्यापक ने अपना चश्मा धीरे से जानबूझकर ठीक किया। Her manner indicated that what was coming this letter from Banda's father। यह बांडा के पिता का जो पत्र था वह एकदम महत्वपूर्ण था। was a matter of great importance, बहुत ही महत्वपूर्ण था। Everybody listened closely as Miss Menon read the before note। जैसे ही मिस मैनन ने ये संक्षिप्त नोट पढ़ा, हर एक ने ध्यानपूर्वक सुना। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। प्रिय अध्यापक, मेरी बेंडा अब और आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक आल्सो नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। जैक भी नहीं, अब हम एक बड़े शहर में जाएंगे। नो मोर हॉलर पोलाक। अब कोई भी चिल्लाकर नहीं बोलेगा पोलाक। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम। ना कोई ये कहेगा कि उसके नाम के लिए जो भद्दा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी। और अब नहीं पूछा जाएगा इतना मजाकिया नाम क्यों। बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत होते हैं। योर ट्रूली जैन पोटांस्की। आपका जैन पोटांस्की। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के बाद एक गहरी चुप्पी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। वेंट ऑन वेम वाइप देम हर इंसॉफ। फिर उन्होंने उस पर फूंक मारी और अपने सफ़ेद रुमाल से पोंछा। फीलिंग विप्ड हर सॉफ वाइट हैंकरचीफ। अपने सफ़ेद रुमाल से पोंछा। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। इसके पश्चात उन्होंने दोबारा उसे पहना, कक्षा की ओर देखा। वेन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। फिर उन्होंने जब कहा तो उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज and the girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because of his or her name happened to be a long unfamiliar one।
मुझे पूरा विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के लड़के लड़कियों में से कोई भी जानबूझकर चालाकी से इसलिए किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेगा कि उसका नाम लंबा और अनजान है। I prefer to think that what was said and what was said is thoughtlessness. उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि जो कुछ कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। I do that. This is a very unfortunate thing to have happened. मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही महसूस करते हैं। And said both, and I want you all to think about it. और ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है और उदास करने वाली बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। The first period was study period. Middle tried to prepare her lesson. पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की। But she could not put her mind on her work. किंतु उसका अपने काम में मन नहीं लगा। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके अंदर बेहद ही बीमार भावना थी। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. सच में उसे पेगी द्वारा बेंडा को ये पूछने में कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें थीं में कभी आनंद नहीं आया था। But she had said nothing. किंतु उसने कुछ नहीं कहा था। She had stood by silently and that was just as bad as what. किंतु वह चुपचाप खड़ी रहती थी और वह भी उतना ही बुरा था जितना कि पेगी हैड डन, जितना कि पेगी कर चुकी थी। वर्स सी वाज ए कावर्ड। कम से कम उससे भी ज़्यादा खराब वह डरपोक थी। At least Peggy had not considered they were being mean, but she middle had thought they were doing wrong. कम से कम पैगी तो ऐसा नहीं समझती थी कि वो घटिया बन रही है, परंतु she could put herself in Wanda's shoes. परंतु मैडी ने सोचा कि वो गलत कर रही थी, वह खुद को बेंडा जैसी स्थिति में डाल सकती थी। Godness was not there anything she could do. If only she could tell Wanda she had not means. अच्छा हो, क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी? यदि केवल वह बेंडा को बता पाती कि उसका मतलब यानी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। To hurt feelings, she turned round and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वह घूमी और चोरी से एक दृष्टि उसने पैगी की तरफ डाली, किंतु पैगी ने ऊपर की ओर नहीं देखा। She seemed to be studying hard. उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि वो गहन अध्ययन में हो। Well, whether Peggy felt badly or not, she maybe had to do something. फिर मैडी को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, उसे बेंडा पोटेंस्की को ढूंढना पड़ेगा। फाइंड बेंडा पोटेंस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी सी हैड नॉट एट मूव्ड अवे, जो अभी तक शायद दूर नहीं गई होगी। मैं पेगी वुड क्लेम द हाइट्स with her and they would well Wanda she had won the contest. पेगी के साथ मैडी के साथ हाइट्स पर जाएगी और वे बेंडा को बताएंगे कि उसने मुकाबला जीत लिया था। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. वे सोचते थे कि वह सुंदर थी और 100 पोशाकें सुंदर थीं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended calmness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not."
जब दोपहर को स्कूल खारिज हुआ, पेगी ने कहा कि झूठी साधारणता के साथ, हे चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या वह बच्ची कस्बे से जा चुकी है अथवा नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया मैडी ग्रोड। पेगी वाज रियली ऑल राइट। पेगी के पास भी यही विचार था। मैडी चमकी, पेगी वास्तव में ठीक थी। The two girls hurried out of the building, up the street, towards Bogging Height, the part of town that were such as forbidding air on this kind of November afternoon. Drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बाहर भागी, गली में बोगिंस हाइट की तरफ, जो एक ऐसी जगह थी जहां पर इस प्रकार की नवंबर की दोपहर को जाना मना था और जहां पर काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, डिजी, डैम्प एंड डिस्मेल। नवंबर की दोपहर को जाना मना था, बूंदाबांदी होती हुई गीली और निराश जगह। वेल एट लीस्ट said Peggy Gaffey, I never did call her a foreigner or make fun of her name. ठीक है, कम से कम पेगी ने कठोरता से कहा कि मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा और उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट सी वाज टू डम्ब। मैंने सोचा कि क्या वह बहरी है। एंड की लुक हाउ सी कैन ड्रा। और आगे बढ़ो, देखो वह कैसे ड्रा कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल द होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। वो केवल उम्मीद रख सकती थी कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल शी होल द स्कूल थॉट वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एनीबडी वुड बी नाइस। वह उनको बताना चाहती थी कि उसको अफसोस था कि उसको उसने चुना और कैसे सारा स्कूल उसे अद्भुत समझा था और कहेंगे कृपया दूर मत जाओ, अब सभी तुम्हारे प्रति अच्छे होंगे। पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। अब हम और पैगी उससे लड़ेंगे नहीं जो अच्छे नहीं होंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। दोनों लड़कियां भागी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑन द हिल बिफोर डार्क। उन्होंने सोचा कि वो अंधेरा होने से पहले ही हाइट पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेटोंस्की लिव। मेरे विचार से पेटोंस्की परिवार कहाँ रहता है। सेड मैडी। मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस। एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए। Wisp of the old glass stuck up here and there along the pathway like thin kitchens. पुरानी घास में तिनके यहाँ चिपके थे, वहाँ रास्ते में पतली बिल्ली के जैसे थे, अर्थात बहुत सकरे थे। House and its sparse little yard looked shabby but clean. वह घर उसका बिना घास का आता साफ था किंतु सुथरा था। Looked shabby and it reminded Maddie of Bardon on dress, her faded blue cotton dress, shabby cut clean. अब ये क्या करता था कि वह मैडी की एक पोशाक को याद दिलाता था। वह फीकी पड़ चुकी सूती पोशाक किंतु साफ थी। There was not a sign of life about the house. उस घर में किसी भी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था।
Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. फॉर्मेलिटी के लिए पेगी ने दरवाजा खटखटाया, किंतु उसे वहां पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. सी माने वह और मैडी दोनों पीछे के दरवाजे की तरफ गए, वहां पर दस्तक दी, किंतु स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहां भी उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था. द पेंटोन्स्की वर गॉन, पेंटोन्स्की परिवार अब जा चुका था. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, और वे मैडी और पेगी कैसे माफ़ी मांग सकते थे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे धीरे से मुड़े और पहाड़ी की ओर वापस जाने का रास्ता पकड़ा. वेल एनीवे सेड पेगी, बढ़िया, इसके बारे में कोई भी शक नहीं था कि सेड पेगी सी हैड एज गॉन नाउ, बॉब चली गई है. सो व्हाट कैन वी डू, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं. बिसाइड, इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज ऑफ हर ड्राइंग्स. इसके बारे में कोई शक नहीं था कि जब वो चले गए थे, ठीक है कोई बात नहीं, पैगी ने कहा कि अब वह जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं. इसके अलावा जब मैं उसकी पोशाकों के बारे में पूछती थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग, शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. वो कहती है कि संभवतः वह उनकी ड्राइंग्स ही समझ रही होगी, अन्यथा वह मुकाबला भी नहीं जीत पाएगी. मैडी टर्न हिज आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने यह विचार आते ही मन में सावधानी से सोचा. फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन शी वुड नॉट हैव फील टू बैडली, क्योंकि यदि इसमें से कुछ होता तो उसे इस समय उतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उस रात वो सही से सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वांडा, हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, उस पूरी रात वह वांडा के, उसकी उस भद्दी पड़ चुकी नीली पोशाक के बारे में और उस छोटे घर के बारे में सोचती रही. एंड शी थॉट ऑफ द ग्रोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसने पोशाकों की 100 तस्वीरों के बारे में सोचा जो कि सभी कक्षा में कतार से लगाई गई थी. ऑल लाइन्ड अप इन क्लासरूम, जो सभी कक्षा में कतार से लगाई गई थी. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her head and really thought. मैडी बिस्तर पर बैठ गई, अपने माथे को अपने हाथों से दबाया और वास्तव में सोचा. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. आज तक उसकी ये सबसे कठिन सोच थी. काफ़ी समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची. She ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up. यदि उसने दोबारा कभी किसी को किसी के मजाकिया दिखने या उसके विचित्र नामों की वजह से मजाक उड़ाया तो वह उसके विरोध में आवाज़ उठाएगी. Even if it meant losing Peggy's friendship, चाहे बेशक पैगी से उसकी दोस्ती ही न टूट जाए. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, उसके पास वेंडा से बात करने का कोई जरिया नहीं था. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी इज दिस अनहैप्पी अगेन, परंतु अब से वह किसी को उदास नहीं करेगी. सैटरडे मैडी स्पेंट हर आफ्टरनून विद पैगी, शनिवार को मैडी ने दोपहर को पैगी के साथ गुजारी. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेटोन्स्की, वे वांडा पेटोन्स्की को एक पत्र लिख रही थी. इट वाज जस्ट फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन. यह एक दोस्ती भरा पत्र था जो कि मुकाबले के बारे में बताते हुए वांडा को यह बताने के लिए लिखा गया कि वो जीत चुकी थी. दे टोल्ड हर
हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर, उन्होंने उसको बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, उसने बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी और उसने ये भी उससे पूछा कि जहाँ वो रह रही है क्या वहाँ उसकी नई टीचर उसको पसंद करती हैं। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट द एंडेड अप इन विद देयर जस्ट राइटिंग फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट ऑफ एक्स फॉर लव। अब उन्होंने उससे पूछा क्या वह जिस जगह रह रही है उसके कहने का ये मतलब है कि वो मतलब माफ़ी मांगना था, परंतु ये पत्र दोस्ती के पत्र में ही ख़त्म हो गया। इस प्रकार का पत्र जैसे किसी दोस्त के पास लिखती है और उस पर बहुत सारे प्यार भरे शब्दों के साथ हस्ताक्षर किए होते हैं। दे मेल्ड द लेटर टू द वोगिन साइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इनवेलप, और पत्र बोगिन साइट के पते पर डाल दिया, लिफाफे पर प्लीज फॉरवर्ड लिखते हुए उसने हस्ताक्षर कर दिया। डे पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, दिन गुजरते गए कोई उत्तर नहीं आया। वट द लेटर डिड नॉट कम बैक सम में वांडा हैड रिसीव्ड इट, कई दिन गुजर गए अर्थात वांडा पत्र को प्राप्त कर चुकी थी। परहैप्स सी वाज सो हर्ट एंड एंग्री सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, किंतु वो इतनी दुखी और नाराज थी कि वो उसका उत्तर देना उसने जाहिर नहीं समझा। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसको दोष नहीं दे सकते हैं। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, हफ्ते गुजर गए किंतु वांडा का उत्तर नहीं मिला। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पेगी ने इस सारी घटना को भुला दिया। एंड मेडी पुट अर स्लीप द नाइट मेकिंग स्पीच अबाउट वांडा, और अब मैडी सोती थी रात को बेंडा के बारे में बोलती हुई। हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीच विद, उन लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए जो कि उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन द टाइट लाइन, और इससे पहले कि बेंडा अपने होठों को सख्ती से बंद कर पाती जिस तरह से उत्तर देने के लिए करती थी। द वे डिड नॉट सी फॉर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट स्टॉप, इस तो मैडी चीखती कि रुको। देन एवरीबडी वुड फील एज द वे शी यूज्ड टू फील, और तब हर कोई उसकी तरह से शर्म महसूस करेगा। ना You remember Wanda Potenski, the gifted little artist who won the drawing contest where she has written me. तुम्हें वेंडा पोटांस्की याद है, वह प्रतिभावान आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, और ठीक है उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव, और मैं यह जानकर खुश हूँ कि जहाँ पर वो रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसे वहाँ उसका पुरस्कार भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं यह पत्र आपको पढ़ कर के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसेंड इंटेंटली, और कक्षा में सभी लोग एकदम शांति से बैठ गए और उस पत्र में रुचि लेने लगे। डियर मिस मैसन, ये संबोधन था। हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हैं और कमरा नंबर 13। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू बंस, उन लड़कियों से कहना कि वो सभी 100 पोशाकें रख सकती हैं। मैं अपने नए घर में मैंने 100 पोशाकें रखी हैं। आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जो कि मेरी अलमारी में कतारबद्ध तरीके से लगी हुई हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू बन। कहा कि वह पैगी जो कि हरे रंग वाली ड्रेस जिसमें लाल झालर लगी हुई है, और उसकी मित्र मैडी जो कि नीली में है, उसे
रख सकती है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, क्रिसमस के अवसर पर मैं स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरी नई अध्यापिका आप जैसी नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और इस क्रिसमस दिवस की आपको और सभी लोगों को बधाई। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawing very carefully. घर आते समय रास्ते में मैडी और पैगी ने अपनी तस्वीरों को ध्यान से पकड़े हुए थी। All the house had wreath and holly in the windows. सभी घरों की खिड़कियों में फूलों की मालाएं और क्रिसमस पेड़ थे। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. और बाहर किराना की दुकानों पर सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ थे। And in the window, candy, peppermint sticks and cornucopias in the shiny transparent paper were strung. और खिड़की में कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स थी और पारदर्शी कागज के चमकदार सजावट करने की टोकरियाँ थीं। The air smelled like the Christmas and light shining everywhere reflected different colored on the snow. और हवा में जो क्रिसमस की महक थी और सभी जगह चमचमाती रोशनी बर्फ से ढकी हुई रंगों को प्रतिबंधित करती थी। Boy said Peggy, this show she really likes us. लड़की पैगी ने कहा, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें चाहती है। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything all right and that's that. और इससे पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया था और उसका ये सब कहने का मतलब है कि वह सब कुछ ठीक है और सही है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मुझे यही उम्मीद है, मैडी ने उदासी से कहा। सी फेल्ट एंड सेड सी न्यू सी वुड नेवर सी लिटिल tight-lipped Polish girl again and could that really make thin right between them. और मुझे उम्मीद है, मैडी ने उदासी से कहा, उसे उदासी महसूस हुई होगी क्योंकि वह जानती थी वह कभी भी उस टाइट होठों वाली पोलिश लड़की को दोबारा नहीं देखेगी और कभी भी उनके बीच सुलह नहीं हो सकती है। She went home and she pinned her drawing over the tone glass and pink flowered wallpaper in the bedroom. वह घर गई और उसने उसकी तस्वीर बेडरूम की दीवार पर वहाँ लगा दी जहाँ से गुलाबी फूलों वाला पेपर कटा हुआ था। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. पुराना कमरा रंगों की चमक से जीवित हो चुका था। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी अपने बेड पर बैठ गई और उसने तस्वीर को देखा। She had stood by and said nothing. वह खड़ी रही और उसने कुछ नहीं कहा। But Wanda had been nice to anyway. परंतु कोई बात नहीं, बेंडा उसके प्रति अच्छी रही। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने तस्वीर को देखा। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर जल्दी से उसने आंसू पोंछे और ध्यान से उसको पढ़ा। Colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. पोशाक के अंदर इतने साफ रंग थे, उसे चेहरा और सिर विरला ही नजर आ रहा था। But it looked like her Maddie, परंतु ये मैडी जैसा लग रहा था। Her own mouth, उसके मुंह जैसा। Why it is really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. वह उसको खुद के जैसा क्यों लग रहा था? बेंडा ने वास्तव में इसे उसके लिए ही बनाया था।